हेलो स्टूडेंट, राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने लाभ आने वाला जो टॉपिक अपना था वो स्टार्ट कर रखा था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। अब उसी श्रृंखला में देखिए आप कुछ और क्वेश्चनों का आगे अध्ययन, जिसमें आपका सवाल नंबर 17 में क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन को आपने खरीदा कितने में, 1150 में, और उस पर आपने अतिरिक्त खर्च कर दिया 150। तो यहाँ पर आपका कुल क्रय मूल्य क्या हो गया, 1150 प्लस 150 यानी 1300 हो गई। विक्रय मूल्य हमारे पास आ रहा है 1500। अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, तो इसमें आपको प्राप्त करना है इसका लाभ का प्रतिशत। तो पहले आपने लाभ निकाला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 200 आ गया। अब लाभ कैसे निकलेगा आप जानते हैं, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब यहाँ पर इसको आप काट लेंगे और जो काटने के बाद में आपके पास करेगा मान जो आपका है, यानी यहाँ तो ऊपर तो मान आपका आ गया 200 और बटी मारा 13। अब जब आप 13 का भाग 200 में लगाओगे तो देखिए आपके पास कितना मान आने वाला है, यानी पहले आपका इसमें भाग चला गया, एक बार 13 बचा कितना, जो आपका यहाँ पर मान बचा भी वो बच गया 7, फिर 13 पंजे 65 और बचा 5/13%। तो 15 सही 5/13% आपको क्या होगा इसमें प्राप्त हो गया है। ये तो हमने सीखा है कौन सा, जो सवाल था आपका 17 नंबर सवाल। अब देखो इसी श्रृंखला में आप 16 नंबर सवाल उसको भी आप देखिए। देखो 16 नंबर में क्या रहा है कि दो घरों का कर मूल्य आपको मतलब एक साथ दिया गया है। कितना, दो घरों का क्रय मूल्य मेरे पास आ रहा है 2,39,500 आ रहा है, और यहाँ पर जो घर वापस बेच रहे हैं उनमें देखो दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य है। यानी एक घर का तो क्या रहा है, एक घर का विक्रय मूल्य है मेरे पास वो आ रहा है 85,500, और दूसरे घर का कितना रहा है, दूसरे घर का विक्रय मूल्य मेरे पास आ रहा है 1,75,500 रुपये आ रहा है। तो पूछा है कि इस पूरे सौदे में उसको कितना लाभ या हानि हुई है, उसका आपको प्रतिशत यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले आप यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य निकालो, कुल विक्रय मूल्य। तो 85,500 में आपको जोड़ना है 1,75,000, ठीक है ना, ये 75,000। तो देखिए जब आप इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास आएगा 2,60,500 आएगा, 2,60,500। अब आपको इसमें करना क्या है, जो लाभ है वो निकालना है। तो यहाँ पर लाभ आएगा मेरे पास विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य के द्वारा। तो 2,60,500 में से क्या घटाना आपको, इसमें से आपको 2,39,500 घटाना है। तो आपका यहाँ पर मान कितना जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 21,000 रुपये। अब बस इसमें आपको लाभ पूछा गया था, लाभ का आपको यहाँ पर प्रतिशत वो नहीं पूछा गया है। तो ये हमने इस तरह से इसका जो लाभ वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है 15 का, वह देखिए आप। देखो जो 15 नंबर सवाल है उसमें आपको दिया गया है क्या कि किसी वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य आ रहा है मेरे पास कितना, 190 रुपये आ रहा है, और आनी कितनी हो रही है, आनी है वो मेरे पास आ रही है कितनी, 9 से 1/2% आ रही है। मतलब आप इसको 19/2% मान लीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखो क्रय मूल्य का आपने सीधा फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, 100/100 प्लस, अगर लाभ हो तो प्लस आएगा, अन्य तो क्या आएगा माइनस आएगा, और गुणा विक्रय मूल्य, ये पढ़ रखा आपने। इधर 100 तो आ रहा है सेम, फिर 100 माइनस ये 19/2 हो गया, गुणा विक्रय मूल्य मेरे पास आ रहा है 190। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सरल करके जो अपना उत्तर वो प्राप्त करना है। तो देखिए 100 तो आ जाएगा मेरे पास सेम है यहाँ पर, इसको देखो सरल करने पर आपका माना जाएगा कितना, क्योंकि तो बटे में एक मानेंगे आप इसके, ये 200 माइनस 19/2 और गुणा में आ रहा है 190। तो माना आपका आ गया 100/181, 2 ऊपर चला गया, गुणा में 190 आ रहा है। अब देखो मान आ गया मेरे पास 100 गुणा 380 बट्टे मारा है 181।
तो यानी 38,000 बट्टे में आ रहा है 181। अब से 81 का आपको क्या करना है, इस 38,000 में भाग लगाना है। और तो जैसे आप भाग लगाओगे तो आपका इसमें भाग वो 210 बार लगभग चला जाएगा, लगभग, ठीक है ना। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो इस वस्तु थी, इस वस्तु का आपने क्रय मूल्य है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप देखिए कुछ और भी प्रश्न आगे। तो देखो हम अगर और प्रश्नों की बात करें तो आगे देखो आपके प्रश्न आते हैं इसमें। जैसे मान लो हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है कि एक वस्तु को 944 रुपये में बेचने पर अनिल को 18% का लाभ होता है। यानी इसमें आपको विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 944 रुपये दिया गया है, और अनिल को लाभ कितना परसेंट हो रहा है, लाभ है वो हो रहा है 18% हो रहा है। तो बस है कि उसने वस्तु कितने रुपये में खरीदा होगा, तो आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो अभी जो फॉर्मूला पड़ा वो लगा दें फिर से यहाँ पर, यानी 100/100 प्लस लाभ और गुणा में विक्रय मूल्य। तो 100/100 प्लस लाभ का मतलब मेरे पास हो गया 18 और विक्रय मूल्य आ रहा है 944। तो 100/118 हो गया ना, गुणा मेरा 944। अब 944 है बट्टे में 118 है, इसका आप उसमें अभी भाग लगाओगे तो देखिए जैसे आप भाग दोगे इसमें तो यहाँ पर जो आपका भाग है वो चला जाएगा पूरा पूरा कितने बार है, 800 बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर क्रय मूल्य है वो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, वो आपको 800 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। देखो जो अगला प्रश्न हमारा है, हम उस अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। उस देखो अगले प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, देखो उसमें आ रहा है मेरे पास ये, यानी इसमें लिखा है कि रमेश एक वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर 14 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी एक वस्तु है उसको 12 में खरीद के क्या कर रहा है, वो 14 में बेच रहा है, तो आपको वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है यहाँ पर भी। तो क्रय मूल्य तुम्हारे पास कितना है, 12 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 14 रुपये। तो आपसे पूछा है कि लाभ का प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो इसके लिए पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, आप क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 14 - 12 यानी कितना आ गया, 2 रुपये आ गया। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इस फॉर्मूले से निकालोगे आप, जिससे आपका मान आएगा 2/12 गुणा 100, यानी इसको काटा इसको 6 बार, तो 100/6 यानी 50/3, 3 का भाग देंगे, 16 × 48, 2/3%। तो ठीक है ना, इस तरह से आप जिसमें लाभ का प्रतिशत है वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है, इसको मिटा रहा हूँ वापस में। देखो नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास ये लिखा हुआ सवाल में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी मेरे पास आ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का कितना गुना, 4/3 गुना। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपको इसमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जिन प्रश्नों में आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य नहीं देखा तो उन प्रश्नों को कैसे करना था, देखिए आप यहाँ विक्रय मूल्य का संबंध क्रय मूल्य के साथ है। पहले आप मान लेंगे माना, क्रय मूल्य एक बार आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कुछ मान लो ऐसे तो आप ठीक है, लेकिन आपने x मान लिया। अब विक्रय मूल्य कितना आएगा मेरे पास, x का 4/3 भाग आएगा, यानी 4x/3 आ गया। अब यहाँ पर आप लाभ निकालोगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटा दोगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना, 4x/3 माइनस x/1 मान लो, 3 लघुत्तम आया, 4x माइनस 3x यानी x/3। जो लाभ है मेरे पास वो कितना x/3 आ रहा है। अब जो लाभ का प्रतिशत वो कैसे आएगा आपका, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ लाभ तो है मेरे पास x/3 बटा क्रय मूल्य है x, तो गुणा में आ रहा है 100। x को काट देंगे आप सीधे यहाँ पर डायरेक्ट, तो आपका मान आ गया 100/3, 3 का 3 × 9,
1/3 1/3%। जो हमारे पास यहाँ पर लाभ का परसेंटेज है वो कितना आ गया है 33 सही 1/3 परसेंटेज आपको इसमें प्राप्त हो गया है। इसी तरह से आप देखिए कुछ और सवाल, एक दो सवाल देखो हम इसमें भी और कर लेते हैं। तो देखो उसी श्रृंखला में आपका एक प्रश्न आ रहा है आगे। इसमें लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि हुई, यानी विक्रय मूल्य दिया गया आपको, कितना दिया गया है 150 रुपये, तो उसको हानि हो रही कितनी 25% की उसको हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो सीधा जो क्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम यहाँ लगा देंगे, यानी 100/100 माइनस हानि गुणा विक्रय मूल्य। तो 100 यहाँ पर आ गया 100 माइनस 25 गुणा विक्रय मूल्य है 150, तो यहाँ 100/75 गुणा 150, इसको काटा इसे 2 बार यानी 200 रुपये आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये और विक्रय मूल्य था कितना इसका 150 रुपये। ऐसे आपको सवालों को करना था। इसी श्रृंखला में आप देखो कुछ और भी प्रश्न आगे, जैसे हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न इसमें देखो आ रहा है हमारे पास, इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है एक वस्तु को 382.50 रुपये में बेचने पर, देखो सवाल ये हमारे पास सवाल ये है, यानी एक वस्तु को 22,400 बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य आ रहा है कितना 22,400 आ रहा है, और लाभ का प्रतिशत कितना आ रहा है 12% आ रहा है। तो पूछा कुल कितने रुपए का लाभ कमाता है, तो लाभ की राशि निकाली इस बार आपको। देखो लाभ की राशि निकालने पहले आपको इसमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो क्रय मूल्य निकालने पर कैसे निकालोगे आप, ये देखो सॉल्व करने का एक तो आसान सा तरीका है, कौन सा देखो ये तरीका आसान सा, मतलब जब मैं क्रय मूल्य अगर इसका 100 मानता हूँ तो विक्रय मूल्य क्या आएगा 112 आएगा ना भाई, 100 पर तो 12 बढ़ रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आप लिखोगे जब विक्रय मूल्य 112 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होता है आपका 100 रुपये होता है, और जब विक्रय मूल्य कितना हो 1 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा 100/112, और जब विक्रय मूल्य 22,400 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा 100/112 गुणा 22,400। अब आप क्या करते हो 22,400 तो यहाँ पर 6 भाई 2 शून्य लगा दिया। अब इसमें आपको क्या करना है 112 का भाग लगाना है। अब देखिए जैसे आप भाग लगाओगे ना तो देखो 9 के बताया पहले आपका भाग इसमें कितनी बार चला, तो पहले तो इसमें भाग आपका 2 बार चला गया प्रॉपर, यानी यहाँ पर आपका माना गया 2। उसके बाद आपने उसने लगा दी 1 2 3 4, तो 20,000 रुपये हमारे पास क्या गया उसका क्रय मूल्य है वो आ गया है। तो बच्चों ये आपने इस तरह से सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। बाकी देखो प्रश्न आप इसमें खुद कर सकते हो। तो देखो लगभग मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं, और अब लाभ हानि में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा है जो आपका सिलेबस में, मतलब उसमें से आपका प्रश्न कोई एग्जाम में आ सकता है। तो जितने टाइप के प्रश्न है ना वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। जब आपको क्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, जब विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालना है, हानि का प्रतिशत कैसे निकालना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से आप एक प्रश्नावली है वो आपकी आज कंप्लीट होती है। बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।